महाराज, उसकी माँ की जान खतरे में है। ये जानने के बाद भी आपने उसे वो फल क्यों नहीं दिया? छोटू हिरन, तुम हमेशा सबका अच्छा सोचते हो, लेकिन उस पेड़ पर उगने वाला फल कोई आम फल नहीं है। रहस्यमय जंगल, जादुई सोने का पेड़ और छोटू हिरन। दोपहर का समय था। रहस्यमय जंगल के मुख्य दरवाजे पर छोटू हिरन, रामू हाथी और बघीरा खड़े हुए आपस में बातें कर रहे थे। एक बंदर आंखों में आंसू लिए सामने से आता हुआ नजर आया। अरे, ये बंदर कहाँ से हमारी तरफ चला आ रहा है? वो अभी जंगल के दरवाजे में घुसने की कोशिश ही कर रहा था कि अचानक से उसके कदम रुक गए। अरे, मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ? प्यारे दोस्त, तुम इस जंगल के नहीं हो। अगर तुम इस जंगल के होते तो आराम से इस दरवाजे के अंदर आ सकते थे। मुझे तुम्हारे जंगल के राजा से मिलना है। अगर मैं उनसे नहीं मिला तो मेरी माँ मर जाएगी। ये कहकर वो बंदर फूट फूट कर रोने लगा। अरे अरे रुको, मैं अभी तुमको अंदर ले लेता हूँ। ये कहकर छोटू हिरन दरवाजे के पार गया और बंदर का हाथ पकड़कर वो उसको दरवाजे के अंदर ले आया। बंदर ने देखा कि जंगल में लगे सभी पेड़ों पर रंग बिरंगे फल लटके हुए किसी बल्ब की तरह चमक रहे थे और एक तरफ गुलाबी शरबत की नदी बह रही थी। अरे, अब भला मैं अंदर कैसे आ पाया? ये पेड़ों पर लटके फल चमक क्यों रहे हैं? और इस नदी में पानी की जगह शरबत कैसे बह रहा है? तुम इसलिए आ पाए क्योंकि अगर तुम हमारे जंगल के ही किसी जानवर के साथ इस दरवाजे के अंदर कदम रखोगे तो ये तुमको नहीं रोकेगा। और ये चीजें जो हमारे जंगल में तुम देख रहे हो, इसलिए इसे रहस्यमय जंगल का नाम दिया गया है। सही सुना था इस जंगल के बारे में। ये तो सच में रहस्य और जादू से भरा पड़ा है। अब बताओ, तुम कौन हो और हमारे जंगल में आने का तुम्हारा क्या मकसद है? मेरा नाम मिंकू बंदर है। मेरी माँ बहुत दर्द में है और अगर मैं तुम्हारे राजा से नहीं मिला तो वो सुबह तक मर जाएगी। ये सुनकर छोटू हिरन को उस पर बहुत दया आ गई और ये तीनों मिंकू बंदर को अपने साथ लिए हुए राजा शेर खान के महल में पहुँचे। महाराज की जय हो। अरे छोटू हिरन, कैसे हो तुम? और ये बंदर तुम्हारे साथ कौन है? महाराज, ये मिंकू बंदर बहुत ही परेशानी में है। आपसे मिलना चाहता था तो मैं ले आया। बोलो, क्या समस्या है तुम्हारी? महाराज, मेरी माँ पिछले 2 हफ्तों से बीमार से ग्रस्त है। उनकी आंखों की रोशनी चली गई है और शरीर भी दिन पर दिन खत्म कमजोर होता जा रहा है। अगर आप मुझे सोने के पेड़ पर उगने वाला वो फल दे दें तो मेरी माँ उसको खाकर बिल्कुल ठीक हो जाएगी। नहीं, वो फल हम ऐसे किसी को नहीं दे सकते। इसको अभी महल से बाहर निकाल दिया जाए। ये सुनकर सभी को बड़ी हैरानी हुई। गैंडे सिपाही ने मिंकू बंदर को महल से बाहर निकाल दिया। फिर छोटू हिरन ने शेर खान से सवाल किया। महाराज, उसकी माँ की जान खतरे में है। ये जानने के बाद भी आपने उसे वो फल क्यों नहीं दिया? छोटू हिरन, तुम हमेशा सबका अच्छा सोचते हो, लेकिन उस पेड़ पर उगने वाला फल कोई आम फल नहीं है। मेरे साथ आओ। शेर खान छोटू हिरन को अपने महल के बाग में ले गया। वहाँ एक सोने का पेड़ लगा था जिस पर सिर्फ एक ही नीला चमकदार फल लटका हुआ था। इस पर ये जो फल उगा है, ये 5 साल में एक बार उगता है। अगर कोई इसे बीमार में खा ले तो उसकी कोई भी बीमारी वो दूर हो जाती है। लेकिन अगर कोई सही सलामत जानकर इसको पूरा खा ले तो उसमें बहुत सारी शक्तियां आ जाएंगी और ताकत भी बहुत बढ़ जाएगी, जिसका वो गलत फायदा उठा सकता है। इसलिए हम किसी को यह फल खाने नहीं दे सकते। तो शेर खान, आपने ये फल उस बंदर को देने से क्यों मना किया? वो तो अपनी माँ के लिए इसको मांग रहा था ना। मैं ऐसे किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। अगर सच में उसकी माँ होती तो वो उसको अपने साथ लेकर यहाँ आता। ये सुनकर छोटू हिरन महल से बाहर आया तो उसको मिंकू बंदर रोते हुए दिखाई दिया। मेरी माँ मेरी आंखों के सामने मारी जाएगी, मैं कैसे ये देखूंगा? तुम उदास मत हो दोस्त, तुम किसी भी तरह अपनी माँ को यहाँ ले आओ, फिर मैं खुद वो फल तुमको दिलवा दूंगा। दोस्त, मैं आज ही उनको लेकर आता हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और वो वहाँ से निकल गया। सुबह होने पर शेर खान के महल में ये सभी दोबारा वहाँ पहुँचे और अब इनके साथ मिंकू बंदर की अंधी माँ भी थी। महाराज देखिए, यही है मेरी माँ।
जिसको ना दिखाई देता है ना ही इनकी कमजोरी दूर हो रही है। अब तो मैं मरने वाली हूँ। मुझे जल्दी से मौत आए तो मेरी परेशानी खत्म हो। ये कहते हुए वो बंदरिया जमीन पर गिर पड़ी और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। शेर खान, अब देर मत कीजिए। मैं किसी माँ को ऐसे तड़पते हुए नहीं देख सकता। छोटू हिरन, तुम इतना कह रहे हो तो ठीक है, मैं वो फल इनको जरूर दूंगा। मेरे साथ आओ। शेर खान सभी को अपने बाग में ले गया। रामू हाथी, यह फल तोड़कर बंदरिया माँ को दे दो। रामू हाथी ने अपनी सूंड से वो फल तोड़ा और उसको बंदरिया के हाथ में दे दिया। बहुत दर्द हो रहा है। इसे खा लो बंदरिया माँ, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगी। ये सुनकर बंदरिया माँ के मुंह से शैतानी हंसी बाहर आई। बंदरिया माँ ने वो फल मिंकू बंदर की तरफ फेंका और मिंकू बंदर ने झट से उसे खा लिया। नहीं! एक पल को ये सभी सन्न रह गए। शेर खान ने दहाड़ मारते हुए मिंकू बंदर पर एक छलांग लगाई, लेकिन तभी मिंकू बंदर ने अपने हाथ को हवा में उठाया और जादू कर दिया और शेर खान के ऊपर एक पिंजरा आ गिरा। आखिर तुम लोग मेरी चाल में फंसी गए। इसमें शक्तियाँ आ चुकी हैं। अगर यहाँ पर रुके तो ये हमें भी बंदी बना लेगा। ये कहते ही तीनों पीछे के दरवाजे से महल से बाहर भाग निकले। मिंकू बंदर राजा के वेश में दरबार में पहुंचा। मिंकू बंदर, तुम्हारे सर पर ये शेर खान का ताज क्या कर रहा है? शेर खान कहाँ पर है? तुम लोगों को शेर खान से मिलना है तो ये लो। इतना कहते ही शेर खान पिंजरा समेत सबके सामने प्रकट हुआ। अपने राजा को पिंजरे में देखकर सभी दरबारी हैरान रह गए। आज से इस जंगल का राजा मैं हूँ। तुम सब मेरी प्रजा हो। इस जंगल पर सिर्फ मेरा राज होगा। सभी जानवर परेशान हो उठे और मिंकू बंदर की शैतानी हंसी दरबार में गूंज गई। इस तरफ छोटू हिरन अपने दोस्तों के साथ खड़ा हुआ अपने आप को कोस रहा था। मुझे शेर खान की बात मान लेनी चाहिए थी। आज हमारा जंगल बहुत बड़े खतरे में पड़ गया है। उसके पास ताकत भी है, लेकिन फिर भी हमें उसको किसी तरह हराकर अपने राजा और अपने जंगल को आजाद कराना होगा। अरे सारस, तुम तो वही हो ना जिसके पीछे अभी शेर लगा था? हाय रे मेरी फूटी किस्मत, शेर से जान बची तो शिकारी मिल गया। अब तो मैं नहीं बचने वाला। एक बार की बात है, शाम के समय एक शिकारी जंगल में शिकार की तलाश में घूम रहा था। कैसा जंगल है ये? कोई जानवर मिल ही नहीं रहा। यहाँ तो आना ही बेकार गया। अचानक उसको सामने से एक शेर आता हुआ नजर आया। अरे बाप रे, शेर! उसे देखकर शिकारी डर गया और थर थर कांपने लगा। वो इतना डर गया कि उसके हाथ से बंदूक भी छूट गई और वो झाड़ियों में छिप गया। अरे यार, यहाँ तो कोई जानवर दिखा ही नहीं था। अब दिखा तो सीधा शेर। मैं तो हिरन ढूंढने आया था। शेर शिकारी के काफी करीब था और उसको सूंघने की कोशिश कर रहा था। शिकारी भगवान से यही प्रार्थना कर रहा था कि वो किसी को उसकी मदद के लिए भेजे। तभी एक सारस वहां आया। वो उड़ता उड़ता एक पेड़ के नीचे आ बैठा जहां शेर खड़ा था। अरे वाह, एक सारस! ऐसा कहते हुए शेर तेजी से सारस की तरफ बढ़ा, लेकिन सारस इतना चालाक था कि बार बार उड़ता और जमीन पर बैठ जाता। इसी तरह सारस शेर को काफी दूर ले गया और शिकारी की जान में जान आई।
शुक्र है उस सारस का जो उसने शेर का ध्यान बटा दिया, वरना मैं तो आज मरने ही वाला था। ये कहकर शिकारी वहाँ से जाने लगा। तभी एक पक्षी जमीन पर आ गिरा। उसने देखा कि ये वही सारस था। सारस के सर पर एक हीरा लगा था और पेट में लकड़ी की एक टहनी फंसी थी, जिसकी वजह से खून निकल रहा था। अरे सारस, तुम तो वही हो ना जिसके पीछे अभी शेर लगा था? हाय रे मेरी फूटी किस्मत, शेर से जान बची तो शिकारी मिल गया, अब तो मैं नहीं बचने वाला। तुमको डरने की जरूरत नहीं है। कुछ देर पहले अगर वो शेर तुम्हारे पीछे ना जाता तो वो मुझे ही अपना शिकार बनाता। तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुमको नहीं मारूंगा। अब मुझे ये बताओ कि तुम्हारे सर पर ये हीरा कैसा है और तुम्हारे पेट में ये लकड़ी कैसे लगी? अरे वही उस शेर से मस्ती करने के चक्कर में मैं एक सूखे पेड़ से जा टकराया और ये लकड़ी मुझे लग गई। रही बात इस हीरे की, तो तुम्हें बता दूं कि इसमें मेरी जान बसी है। जब तक ये मेरे सर पर है मैं मर नहीं सकता, चाहे कितना भी घायल हो जाऊं। इसीलिए तो इतने दर्द में भी जिंदा हूँ। तुम फिक्र मत करो, मेरी जान बचाई है तुमने, मैं तुम्हें इस दर्द से राहत दिलाकर ही रहूंगा। ये कहकर शिकारी ने सारस के पेट से लकड़ी निकाली और फिर उसकी चोट पर मरहम लगाया। यहाँ तक कि उसने 2 दिनों तक सारस को अपने टेंट में ही रखा और सारस अब बिल्कुल स्वस्थ हो गया। प्यारे सारस, अब तुम ठीक हो चुके हो। मैं भी अपने गांव वापस जा रहा हूँ। कभी तुमसे मिलने का मन हुआ तो जरूर आऊंगा। ठीक है शिकारी दोस्त, जब चाहे चले आना, और अगर कभी मेरी जरूरत हो तो तुम मुझे पुकारना। इस हीरे में इतनी शक्ति है कि जब भी तुम मुझे पुकारोगे ये अपने आप चमकने लगेगा और मुझे तुम्हारी तरफ आने का रास्ता भी बताएगा। क्या कहा तुमने? मुझे यकीन तो नहीं हो रहा, लेकिन आजमा कर जरूर देखूंगा। अब मैं चलता हूँ। ये कहकर शिकारी वहाँ से चला गया। अब कुछ महीने बीते तो शिकारी के पैर में चोट आ गई। उसने उसका इलाज करवाया, लेकिन फिर भी वो कुछ ही कदम चल पाता था। ये मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ। कोई काम करके पैसे भी नहीं कमा सकता। अब तो शायद ऐसे ही घर में पड़ा पड़ा भूख से बिलखता हुआ मर जाऊंगा। वो हताश हो ही रहा था कि तभी उसको सारस की याद आई। प्यारे सारस, मुझे तुम्हारी जरूरत है, जल्दी मेरे पास आओ। उसके इतना कहते ही कोसों दूर जंगल में खड़े सारस का हीरा चमका और उसको पता चल गया। अरे शिकारी मुझे बुला रहा है, मुझे जाना होगा। ऐसा कहकर सारस उड़ चला और कुछ ही देर में शिकारी के घर पहुंच गया। अरे प्यारे सारस, तुम्हारी बात सच थी, तुम तो वाकई में आ गए। बताओ शिकारी दोस्त, क्या तुम किसी परेशानी में हो? ये सुनकर शिकारी ने सारस को सब कुछ बता डाला, जिसे सुनकर सारस बोला, तुम्हारी बीमारी तो मैं ठीक नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हारे खाने की परेशानी दूर कर सकता हूँ। ऐसा कहकर सारस उड़ चला और कुछ देर बाद अपने मुंह में एक मछली दबाए वापस आया। ये लो शिकारी दोस्त, इस मछली को बनाओ और खूब मजे से खाओ। शिकारी इतना भूखा था कि उसने झट से मछली बनाई और फिर मजे से बैठकर खाने लगा। मजा आ गया। आज का तो हो गया प्यारे सारस, लेकिन आगे का क्या होगा? तुम फिक्र मत करो, मैं रोजाना तुम्हारे लिए इसी तरह कुछ न कुछ खाने को लाता रहूंगा। ये सुनकर शिकारी खुश हो गया। अब कई दिन गुजरे और सारस इसी तरह शिकारी को कुछ न कुछ रोजाना खाने को लाता रहा। फिर एक दिन शिकारी के पास एक खत आया। ये खत तो मेरे छोटे भाई का है। मेरे शिकारी भैया, मुझे तुमको ये बताने में खुशी हो रही है कि मैं बहुत अमीर हो गया हूँ और अगले महीने शादी कर रहा हूँ। मेरी शादी में जरूर आना। ये खत पढ़ते ही शिकारी आग बबूला हो गया और फिर उसने खत फाड़ दिया। मैं यहाँ सिर्फ खाना खाकर खुश हूँ, वहाँ मेरा छोटा भाई अमीर हो गया।
और शादी भी कर रहा है। यह तो मुझे कतई बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन अब मैं किस तरह अमीर बन सकता हूँ? ये सोचते हुए उसको सारस की बात याद आई और उसने फैसला किया। सारस के सर पर लगा वो हीरा अरबों का होगा। अब वक्त आ गया है कि मैं उस हीरे को लेकर अपने भाई से भी अमीर हो जाऊं। ये सोचकर उसने अपने तकिए के नीचे एक चाकू रखा और पलंग पर लेट गया। कुछ देर बाद सारस उसके लिए मांस का एक बड़ा सा टुकड़ा मुंह में दबाए आया। उठ जाओ शिकारी दोस्त, तुम्हारा खाना आ गया। ये सुनते ही शिकारी ने एक हाथ में चाकू पकड़ा और दूसरे में सारस की गर्दन। शिकारी दोस्त, ये क्या कर रहे हो? मुझे अमीर बनना है, वो भी आज ही। मुझे ये हीरा लेना ही होगा। ऐसा कहकर उसने सारस की गर्दन काट दी और उससे वो हीरा उखाड़ लिया। अब मैं बनूंगा अपने भाई से भी ज्यादा अमीर। तभी उसने देखा कि उसके हाथ में आया हीरा गायब हो गया और मरा हुआ सारस उसी के जैसा दिखने वाला एक शिकारी बन गया। ये सब क्या है? मैं भी तुम्हारी तरह ही एक शिकारी था। मैंने एक बार गलती से एक ऋषि को तीर मार दिया था, जिसने मरते मरते मुझे श्राप दिया था कि मैं एक सारस बनूंगा जिसके सर पर बेशकीमती हीरा होगा। मैं जंगल में ही भटकता रहूंगा और मुझे एक इंसान की जान बचानी होगी। उसके बाद जब वो इंसान मुझे इस हीरे को लेने के लालच में मार डालेगा, तब मैं फिर से इंसान बन जाऊंगा और ये श्राप उस पर चला जाएगा। ये सुनकर शिकारी हक्का बक्का रह गया। अगले ही पल वो एक सारस बन गया और उसके सर पर वही हीरा आ गया। जाओ सारस, अब तुम्हारी जगह जंगल है। तभी वो सारस बना हुआ शिकारी अपने आप जंगल पहुंच गया और उसको उसकी दुष्टता और लालच का दंड मिल गया।